जब हम साइकिल को बैलेंस करते हुए चलाते हैं तो मंजिल तक पहुंचना आसान हो जाता है, लेकिन अगर हमारा बैलेंस बिगड़ जाता है तो हम गिर जाते हैं और कई बार हमें चोट भी लग जाती है। ऐसा ही कुछ हमारे डाइट का भी है। अगर हमें बॉडी को लाइफ टाइम हेल्दी रखना है तो ज़रूरत है डाइट को बैलेंस करने की। अगर आप अपने डाइट को बैलेंस नहीं करोगे तो डे बाय डे आपकी जो इम्यूनिटी है वो कम होती जाएगी, बोन डेंसिटी कम हो जाएगी, हार्मोनल इम्बैलेंस आ जाएंगे, वीकनेस आ जाएगी और कई बीमारियां जैसे इंसुलिन, थायराइड, पीसीओएस भी हो जाती है। तो आज की इस वीडियो में जानेंगे क्या है बैलेंस डाइट, इसको कैसे किया जाता है और इसका क्या इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ में। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अल्पा नकुम और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बैलेंस डाइट के बारे में। सबसे पहले हम डाइट का मतलब क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि जैसे ही हम डाइट का नाम सुनते हैं तो बहुत सारे लोगों को एक ही ख्याल आता है कि हमें बहुत सारी चीज़ों को अवॉइड करना है और सिर्फ कुछ गिनी चुनी चीज़ों को ही खाना है, फ्रूट वेजिटेबल सैलेड खाना है। तो ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। डाइट का मतलब होता है खाना, यानी कि आप जो कुछ भी खाना खा रहे हैं वो सब आपका डाइट ही है। लेकिन आज यहाँ हम बात कर रहे हैं बैलेंस डाइट की। बैलेंस डाइट यानी कि न्यूट्रिएंट से भरपूर खाना। न्यूट्रिएंट ऐसा जिसकी आपकी बॉडी को रिक्वायरमेंट है, जो आपकी इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाते हैं, जो इंसुलिन लेवल है यानी कि डायबिटीज़ है, थायराइड है, पीसीओडी, पीसीओएस, ओबेसिटी, कैंसर, इन सभी रोगों से हमें बचाए रखे ऐसे न्यूट्रिएंट। और ख़ासतौर पे बच्चों में देखें तो बच्चों का जो ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, उसके लिए ये न्यूट्रिएंट बहुत ही ज़रूरी है। अब ये कौन कौन से न्यूट्रिएंट है वो देखते हैं। तो यहाँ पर मेन 5 न्यूट्रिएंट है: फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन एंड मिनरल्स एंड वाटर। ये पांचों न्यूट्रिएंट को अगर हम सही मात्रा में बॉडी में डालते हैं तो इससे बॉडी हेल्दी बनता है, फिट बनता है, बच्चों में बहुत ही अच्छा ग्रोथ और डेवलपमेंट भी होता है। तो अभी इन न्यूट्रिएंट के बारे में हम थोड़ा डिटेल में जानेंगे। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं प्रोटीन के बारे में, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो है वो प्रोटीन की कमी से प्रभावित हैं। और प्रोटीन जो है वो एक बिल्डिंग ब्लॉक काम करता है बॉडी में, यानी कि जैसे ही आपको बिल्डिंग बनानी है तो छोटे छोटे ब्लॉक की ज़रूरत है, ठीक वैसे ही बॉडी में जो भी स्किन है, मसल्स है, टिश्यू है, हार्मोन है, एमिनो एसिड है, इन सबको बनाने के लिए प्रोटीन जो है वो एक बिल्डिंग ब्लॉक काम करता है। और इससे हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो इम्प्रूव होता है, हार्मोनल फंक्शन जो है वो बेहतर बनते हैं, बॉडी का ग्रोथ होता है, बॉडी में रिपेयरिंग का काम होता है। तो इन सभी चीज़ों के लिए प्रोटीन जो है वो बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन अब दूसरा सवाल ये आता है कि हम कहाँ से प्रोटीन ले सकते हैं, कौन कौन से ऐसे सोर्स है। तो वेजिटेरियन के लिए देखा जाए तो जो सोया प्रोडक्ट है, डेयरी प्रोडक्ट है, लेंटिल है या बीन्स है, नट्स है, इन सब से आपको प्रोटीन मिलता है। और जो नॉनवेज खाते हैं वो एग, फिश या तो मीट से अपना प्रोटीन इंटेक जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं। अब तीसरा सवाल ये आता है कि आपको हर रोज़ कितना प्रोटीन लेना चाहिए। तो आपका जो भी बॉडी वेट है ना, उस हिसाब से आपकी प्रोटीन का जो इंटेक है वो डिसाइड होता है कि आपका जितना भी वेट है उसका पर केजी आपको 0.8 ग्राम आपको ज़रूर लेना है, यानी कि मिनिमम 0.8 ग्राम प्रोटीन आपको लेना है। और फिर आपकी जो भी एक्टिविटी है उस हिसाब से आप 2 ग्राम तक प्रोटीन ले सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल देखें तो अगर आपका वेट 75 kg है तो उसके हिसाब से 0.8 ग्राम पर केजी देखें तो 60 ग्राम प्रोटीन निकल के आता है। तो आपको मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है वो 60 ग्राम की रहती है। फिर अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिव है, तो आप 1.8 ग्राम तक या तो 1.5 ग्राम तक भी प्रोटीन ले सकते हैं। हमारा जो दूसरा इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है वो है फैट। अक्सर हम फैट को बहुत ही बुरा मानते हैं कि वेट लॉस करना है तो फैट तो बिल्कुल ही बंद कर देना है, लेकिन ऐसा नहीं है। बॉडी में कुछ रिक्वायरमेंट है जो फैट से ही कंप्लीट होती है, यानी कि बॉडी में कुछ विटामिन जैसे कि ए विटामिन है, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, इन सब विटामिन्स की एब्जॉर्प्शन के लिए भी बॉडी में फैट का होना ज़रूरी है। ब्रेन के प्रॉपर फंक्शन के लिए भी फैट चाहिए और
फैट जो है वो हमारे इंटरनल ऑर्गन को प्रोटेक्ट भी करता है और ये एक एनर्जी ऑफ सोर्स भी है। आपने कुछ नोटिस किया हो तो जब आप फास्ट करते हैं तो ऐसे में बॉडी जो सर्वाइव करता है वो कहीं ना कहीं हमारे अंदर रहे हुए इस फैट से ही बॉडी जो है वो सर्वाइव कर लेता है। तो ऐसे ये एनर्जी ऑफ सोर्स है। अब आपको फैट कहाँ से मिलेगा? फैट जो है वो डेयरी प्रोडक्ट्स है, घी है, ऑयल है, नट्स, सीड्स या एग है, मीट है, फिश है, इन सब से आपको फैट मिल जाता है। तो ये सारी चीज़ें खाकर आप अपना फैट का इंटेक कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पर भी सवाल ये आता है कि हर रोज़ आपको कितना फ़ैट लेना चाहिए। तो किसी भी हाल में आपको 30 ग्राम से ज़्यादा फ़ैट नहीं लेना चाहिए। ये एक सिंपल कैलकुलेटर है। और अगर आप अपने बॉडी वेट के हिसाब से जाते हैं तो आपको अपने बॉडी वेट के हिसाब से 0.5 ग्राम से लेकर 1 ग्राम तक वे आप फैट जो है वो इंक्लूड कर सकते हैं। लेकिन आपको हेल्दी रहना है, फिट रहना है, तो डेली आप 30 ग्राम से ज़्यादा फैट ना लें, वो बहुत ही ज़रूरी है। हमारा तीसरा इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जो है वो बॉडी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। इससे बॉडी को इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। हमारा जो भी एंड्योरेंस एक्टिविटी है उसके परफॉर्मेंस में बूस्ट आता है और बॉडी में इंसुलिन लेवल भी कार्बोहाइड्रेट से ही बढ़ता है और बॉडी में जो भी ग्लूकोज बना हुआ होता है उसको लीवर तक, टिश्यूज़ तक, मसल तक पहुंचाने का काम भी कार्बोहाइड्रेट का ही है। तो इसलिए डेली रूटीन में कुछ मात्रा में हमें कार्बोहाइड्रेट को भी इंक्लूड ज़रूर करना है। अब कार्बोहाइड्रेट की कौन कौन से सोर्सेस है, तो जो भी व्हीट है, राइस है, इनसे बनी हुई जो भी चीज़ें हैं उसको आप ले सकते हैं। उसके अलावा पोटैटो है या फिर फ्रूट एंड वेजिटेबल्स में भी कुछ मात्रा में शुगर रहता है, तो ऐसे ये भी एक कार्बोहाइड्रेट का ही सोर्स है, तो इसे आप ले सकते हैं। तो ऐसे आपका कार्बोहाइड्रेट का जो इंटेक है वो कंप्लीट हो जाता है। अब आपको कितना लेना चाहिए वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो उसके लिए मैं आपको ये कहूँगी कि सबसे पहले आप अपना प्रोटीन का इंटेक कंप्लीट कीजिए, फिर फैट का इंटेक कंप्लीट कीजिए और बाद में जितनी भी आपको कैलोरी चाहिए वो सारी कैलोरी आप कार्बोहाइड्रेट से ले सकते हैं। हम इस बात को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। हम अपने एग्जाम्पल पे आगे बढ़े उससे पहले हम देख लेते हैं कि कौन से न्यूट्रिएंट से हमें कितनी कैलोरी मिलती है। तो 1 ग्राम अगर हम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो उससे हमें 4 कैलोरी मिलती है और 1 ग्राम हम फैट लेते हैं तो उससे हमें 9 कैलोरी मिलती है और 1 ग्राम अगर प्रोटीन लेते हैं तो उससे हमें 4 कैलोरी मिलती है। तो इस हिसाब से हम देखें कि अगर आपका वेट फॉर एग्जांपल 75 kg है और आपको 1500 कैलोरी अपना पूरे दिन में खाना है, तो आप कैसे इसको करेंगे कि आपका 30 ग्राम फैट निकालेंगे और आपका जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है प्रोटीन का वो निकालेंगे, यानी कि 60 ग्राम आपने प्रोटीन लिया तो 30 मल्टीप्लाई आपको 9 करना है, यानी कि 270 ग्राम 70 कैलोरी जो है वो आपकी फैट से आई और फिर आपका जो प्रोटीन है यानी कि 60 मल्टीप्लाई 4 करना है तो आपका 240 कैलोरी जो है वो प्रोटीन से आया। तो ये प्रोटीन और फैट इन दोनों का कैलोरी मिलाकर हुआ 510। तो 1500 आपका जो टोटल कैलोरी आपको दिन में लेना है उसमें से आपको इसको माइनस कर देना है, तो आपका ऑलमोस्ट 1000 कैलोरी जो है वो कार्बोहाइड्रेट से लेनी है। अब कार्बोहाइड्रेट में 1000 कैलोरी लेने के लिए आपको उसको 4 से डिवाइड कर देना है, यानी कि 250 ग्राम आपको कार्बोहाइड्रेट लेना है। हमारा 4th इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है विटामिन्स एंड मिनरल्स, जो हमारी बॉडी में बहुत ही कम मात्रा में चाहिए, लेकिन इसी से स्किन है, हेयर है, आइज़ है, ये सब बहुत ही अच्छा रहता है। और उसके साथ साथ रेड ब्लड सेल्स के लिए, इम्यून सिस्टम के लिए, तो टीथ के लिए, हमारी जो बोन है उसके लिए या रेड ब्लड सेल के लिए, और बॉडी में जो भी हीलिंग प्रोसेस है उन सभी के लिए बहुत ही कम मात्रा में सारे विटामिन्स एंड मिनरल्स की ज़रूरत रहती है। तो ये आप किसी भी लीफी वेजिटेबल्स या तो कोई भी वेजिटेबल्स या तो फ्रूट्स से पा सकते हैं। विटामिन्स एंड मिनरल्स जो है वो कहीं ना कहीं कार्बोहाइड्रेट में ही आ जाते हैं। तो आपका जो भी कार्बोहाइड्रेट आपको लेने हैं उसी में आपको अपने विटामिन्स एंड मिनरल्स के लिए फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को ऐड कर देना है। यानी कि अगर आप 1000 कैलोरी कार्बोहाइड्रेट से ले रहे हैं तो उसी में आप अपने फ्रूट और वेजिटेबल्स को ऐड कर दीजिए। अब लास्ट और 5th हमारा न्यूट्रिएंट है पानी।
तो हमें दिन में कम से कम 2.5 से 3 लीटर जितना पानी पीना है, क्योंकि पानी से ही हमने जो भी न्यूट्रिएंट हमारी बॉडी में डाले हैं उसका सही तरीके से एब्जॉर्प्शन हो पाएगा और ये न्यूट्रिएंट सही तरीके से बॉडी को मिल पाएंगे। तो इसके लिए भी ज़रूरी है, ब्लड सर्कुलेशन के लिए भी ज़रूरी है और हमारी स्किन में एक नमी बनी रहे उसके लिए भी पानी ज़रूरी है। तो 2.5 से 3 लीटर पानी पीजिए। और अगर आपको बहुत ज़्यादा पसीना आता है या तो हॉट वेदर वाले एनवायरनमेंट में रहते हैं तो इससे भी ज़्यादा पानी आप पी सकते हैं। सो आज हमने जितना भी डिस्कशन किया है उसमें सिर्फ हमें 3 हमारे जो न्यूट्रिएंट है मेन उसके ऊपर ध्यान देना है और उसके साथ साथ हमें पानी सही मात्रा में पीना है। तब हम अपने डाइट को बैलेंस डाइट बना पाएंगे और हमारी जो भी न्यूट्रिएंट की कमी है उसको हम कंप्लीट कर पाएंगे और न्यूट्रिएंट की कमी की वजह से होने वाले जो भी डिसीज़ है उससे बच पाएंगे और अपने आप को हमेशा ही हेल्दी और फिट रख पाएंगे। तो आई होप कि आज की ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हर अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिए जिससे हर कोई हेल्दी बन सके, फिट बन सके। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं की है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और इस चैनल का एक अटूट हिस्सा बने एंड गेट फिट बाय फॉलोइंग फिटनेस रूटीन। थैंक यू।